हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर मूवी। यहाँ हमारी फीमेल लीड शेंची को दिखाया जाएगा जो कि गुंडों से भाग रही होती है। यहाँ गुंडे कहते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि उसने ड्रग्स लिया हुआ है, जल्दी उसे ढूंढो। दूसरी तरफ शेंची भाग रही होती है। वो समझ जाती है कि ये उसकी स्टेप सिस्टर चेन का ही काम हो सकता है उसे मरवाने के लिए। यहाँ पे वो अपनी जान बचा के एक रूम में पहुँच जाती है। हमारा मेन हीरो मिस्टर ली शॉट ले रहा होता है। शेंची भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन शेंची और मिस्टर ली दोनों आमने सामने टक्कर होता है। मिस्टर ली, तुम कौन हो? मेरे रूम में तुम कैसे आई? यहाँ पे शेंची ली को देखती है। ली काफ़ी डर जाता है। यहाँ पे वो कहती है प्लीज़ हल्ला मत करो, वो लोग मेरे पीछे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। और वो ड्रग्स में होती है जिसके वजह से उसे एक आइडिया सूझता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और वो उसे फोर्सफुली किस करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर ली सो रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उससे शेंची की चीज़ें याद आती है। तभी सामने में एक लेटर और कुछ पैसे रखे होते हैं। ली कहता है ये क्या? ली वो लेटर उठाता है, उसे पढ़ता है जहाँ शेंची लिखी होती है 1 नाइट स्टैंड के लिए थैंक यू, और ये रहा तुम्हारा पैसा, मैं किसी का उधार नहीं रखती। यहाँ पे मिस्टर ली कि उसने मेरा यूज़ किया, उल्टा वो मुझे ही पैसे दे रही है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके कहता है कि 888 के रूम में जो लड़की आई थी उसका पता करो। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कि आज तक तुम एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पे कहता मुझे माफ़ कर दो बॉस, एक मौका और दो, मैं उस लड़की को ढूंढ लूँगा। उस दिन सीसी कैमरा ख़राब था उस होटल का, वरना मिल ही जाता। तभी उसकी एक असिस्टेंट आती है और कहती है मिस्टर ली ये आपके लिए पार्सल है। मिस्टर ली मेरे लिए पार्सल है। वो जाता है, उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ एक बच्चा होता है जिसे देख के वो शॉक्ड होता है। साथ में एक लेटर भी होता है। वो लेटर को उठाता है और उससे ओपन करके पढ़ता है। यहाँ पे लिखा होता है कि आप मेरे लेटर को जब तक पढ़ोगे तब तक काफ़ी देर होगा। यह आपका बच्चा है और आपको इसको महफूज रखना है। यहाँ पे कहता बॉस सच में ये तुम्हारी ही तरह, देखो कितना क्यूट है। की का क्या हुआ बॉस? जहाँ ली कहता वो लड़की मर चुकी है। अब ये सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद का, जहाँ शेंची बैक टू चाइना वापस आती है अपना रिवेंज लेने के लिए अपनी स्टेप सिस्टर से, और उसकी कंपनी को वापस लेने के लिए जो शेंची की मॉम एंड डैड की थी। उससे बड़बड़ा रही होती है कि मुझे मरे हुए 6 साल हो चुके हैं, बट अब आएगा असली मज़ा। तभी वो अपने बच्चों को खोजती है, जहाँ 3 बच्चे को दिखाया जाता है, बोबो, डोडो, कोको। जहाँ कहती है बेटा मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस जाऊंगी, तुम लोग सीधा घर पहुंच जाना। जहाँ कहता है बोबो डोंट वरी मामा, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अपने भाइयों का अच्छे से केयर कर सकता हूँ, आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, मैं फ्लैट पहुंच जाऊंगा इन लोगों को लेकर। शेंची वाह मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, बाय बोल के वो चली जाती है। यहाँ तीनों ब्रदर यहाँ पे अपने डैड के बारे में पता करते हैं, जो यहाँ पे उसे पता चलता है अपने डैड के बारे में। दूसरी तरफ मिस्टर ली को देखने को मिलेगा जो काफ़ी ड्रग्स में होते हैं। तभी शेंची आती है ऑफिस में, वो उसे पकड़ के कहता प्लीज़ हेल्प। शेंची कहती है अरे मिस्टर ली यहाँ पे, ओह सॉरी दुनिया कितनी छोटी। ली तुम मुझे जानती हो? शेंची नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। शेंची लंबी सांस लेती है कि फाइनली ये मुझे नहीं पहचाना। कहता प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारी इन फ्यूचर हेल्प करूँगा। यहाँ पे वो इंजेक्शन लगा के 9-11 होती है और कहती है हिलना मत। तभी उसका असिस्टेंट आता है, कहता अरे बॉस एक लड़की से आप हार मान गए। यहाँ पे ली गुस्सा करता हंसो मत, जल्दी से इसे ठीक करो। जो वीडियो बनी होती है सीसी कैमरे से, लेकिन सडनली वो वीडियो जो है डिलीट हो जाती है। ली कहता है आखिर किसने हैक किया? मुझसे बड़ा हैकर यहाँ कौन है, पता लगाओ उसे। ये तीनों बच्चों को दिखाया जाएगा जिसने उस वीडियो को हटा दिया होता है। ये लोग बहुत ही बड़े हैकर होते हैं। जहाँ कहता है डैडा मामा को बुली कर रहे हैं, लेकिन छोटा भाई कहता है चुप रहो, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तब तक यहाँ मामा आवाज़ दे रही थी कि बच्चों में आ गई, तुम लोगों ने पूरा दिन क्या किया। जहाँ बोबो सबको इशारा करता है कि डैडा के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा, और तीनों भाई एकदम से साइलेंट होते हैं और कहते हैं कुछ नहीं मामा, बस आपको मिस कर रहा था और चलो साथ में हम लोग लंच करते हैं। तो यहाँ पे शेंची बोलती है हाँ चलो हम लोग साथ में खाएंगे और खूब मस्ती करते हैं। दूसरी सीन में शेंची जाती है अपनी डॉटर के वहाँ, जहाँ कहती है बेटा मम्मा आ गई है, अब मम्मा तुम्हें
अपने पास ले आएगी। जैसे ही वो अंदर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने मिस्टर ली से इंट्रो होती है। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और पैनिक होकर गिर जाती है, लेकिन उसे बचा लेता है और कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे आधे घंटे के लिए इंजेक्शन दे के चली गई थी। कहती है, हाँ हेलो मिस्टर, लेकिन मैं वो नहीं, मैं एक डिज़ाइनर हूँ और आपकी डॉटर का मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ रूम। जो कि मिस्टर ली मना कर देता है, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है, अरे सेंची मैम आप। कहती, हाँ मुझे तुम्हारे बॉस ने निकाल दिया। मैंने कहा भी कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर हूँ, शायद उसे अंदाज़ा नहीं। दूसरी तरफ नोनो को दिखाया जाएगा जो काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि उसका अभी तक रूम डिज़ाइन नहीं हुआ है। जहाँ मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है, बेटा मैंने तो कहा पर शायद तुम्हारे डैडा उसे अंदर ही नहीं आने दिए, जिस वजह से तुम्हारा रूम डिज़ाइन नहीं होगा। नोनो कहती है, डैड तुम बहुत ज़्यादा बैड फादर हो, और वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है और कहती है, आई हेट यू डैड। ओ मम्मा क्या हुआ? सिस्टर से तुम मिली, सिस्टर को देखा, वो कैसी है प्लीज़ बताओ। शिंची सॉरी, मुझे अंदर जाने नहीं मिला और मैं नोनो को नहीं देख पाई। आई एम सॉरी बच्चों। जहाँ कहते एक काम करता हूँ मामा, डैडे का घड़ी का सीसी कैमरा को हैक करके अपनी सिस्टर को किडनैप कर लेता हूँ। लेकिन शिची कहती, नहीं बेटा, ऐसे तो तुम्हारी सिस्टर डर जाएगी और वो हम लोगों को बैड गाय समझेगी। हम लोग को वैसा काम नहीं करना, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे हम लोग नोनो से मिलने। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा तीनों भाई जो स्कूल में अपना क्लास अटेंड करने जाते हैं, जहां नोनो रो रही होती है। कुछ लड़के उसे बुली करते हैं तो वो तीनों जाकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे नोनो कहती है, थैंक यू भाई, तुम सब बहुत अच्छे हो। और छोटे वाले भाई को देख के कहती है, भाई आप बिल्कुल मेरे तरह दिख रहे हो। दिन छुट्टी होता है, वो डैड के पास दौड़ के जाती है और कहती है, कुछ लड़के बुली कर रहे थे मुझे डैड, तो मुझे 3 भाइयों ने बचाया। लिखा था 3 भाई, तो यहाँ पे बोलती है नोनो, देखो वो रहे, वो लोग तो चले गए, अब बहुत देर से आता है, नेक्स्ट टाइम जरूर देखूंगा, चलो अब घर चलते हैं। तभी यहाँ पे बैठी होती है नोनो, लेकिन वो गाड़ी से उतर सेंची के पास जाती है और कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी प्रीटी लेडी, मेरी बात तो सुनो। जहाँ देखती है सेंची, नोनो तुम यहाँ पे, तुम मुझे जानती हो? हाँ मैं तुम्हारी मामा हूँ। आई मिस यू सो मच बेटा, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखना होगा, डैड को नहीं बताना। जहाँ पे नोनो मान जाती है। दूसरी तरफ डोडो चेंज होके आता है, जहाँ कहता, ली ये क्या हरकत है, तुमने लड़के की ड्रेस क्यों पहनी है? जो कि ली पहचान नहीं पाता है कि वो उसकी नोनो नहीं डोडो है। यहाँ पे फोर्सफुली वो उसे लेके अपने साथ जाते हैं, जहाँ सेंची कहती है, जब बच्चा तुम्हारे साथ जाने नहीं चाह रहा तो छोड़ो इसे। लेकिन ली कहता है, ये मेरी डॉटर है, तुम होती कौन हो इसे मुझसे अलग करने वाली। यहाँ पे ली डोडो को लेके चला जाता है। शेंची जानती थी वो नोनो नहीं डोडो को लेके गया है, लेकिन यहाँ पे शेंची नोनो को कहती है कि कुछ भी नहीं बताना। नोनो काफ़ी खुश थी अपनी मामा को पाकर। यहाँ पे अपने भाइयों से मिलती है, जहाँ पे वो लोग काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे बोबो कहता है, डोंट वरी, मेरा भाई बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है, डैड कभी नहीं पहचान पाएंगे वो कौन है। दूसरी तरफ मिस्टर ली, तुम काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो गए, चलो चुपचाप से रूम में अपना होमवर्क कंप्लीट करो। यहाँ पे दोनों भाई अपने तीसरे भाई को बोलते हुए, भाई क्या वहाँ सब ठीक है? तो यहाँ पे डोडो कहता है, हाँ भाई सब ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ वो जिद करता है कि सेंची से मिलना है अपनी मॉम से। यहाँ पे ली कहता है, ऐसे वैसे को मॉम नहीं कहते बेटा। जहाँ सेंची दरवाज़ा खोलती है तो ली को देखती है और कहती है, तो यहाँ कैसे आना हुआ? कहता है, मेरी डॉटर ने मुझे यहाँ फोर्स करके बुलाया। वो उसके साथ काफ़ी खुश थी। ली सोच में पड़ जाता है कि जहाँ उसकी डॉटर किसी से मिलती नहीं है, लेकिन सेंची को इतने अच्छे से जान पहचान, वो भी कम टाइम में। दूसरी सीन में चेन को दिखाया जाएगा जो सेंची को मिलती है और कहती है, ओहो क्या हुआ तुम्हारी उन पप्पियोज़ का, वो जिंदा भी है या मर गए? जहाँ सेंची एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे बच्चों को पप्पीज कहने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचना और ये थप्पड़ को याद रखना। दूसरे सीन में एक अनाउंसमेंट होता है शी फैमिली की, जो सारी प्रॉपर्टी है वो चैन को मिलने वाली। सेंची कहती है कि मैं इसे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि शी फैमिली की इकलौती वारिस मैं हूँ, ना कि चैन। वो स्टेप है जहाँ उसके डैड कहते हैं, राय का पहाड़ मत बनाओ, तुम इस फैमिली की डॉटर नहीं हो। जहाँ कहती है, हाँ आपने सही कहा, आपने तो मुझे एहसास दिलाया था। जो पास्ट में पैनलिटी टेस्ट होता है जिसमें
सेंची के डैड काफ़ी बुली करते हैं अपनी डॉटर को और कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम नाजायज़ औलाद तुम्हारे पेट में है, पता नहीं किसकी है और ये मेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर देगी, जो नहीं चाहते थे सेंची के डैड, और उसे धक्का मार के निकाल देते हैं। जहाँ कहती है ये फैमिली तो कब की टूट चुकी है। यहाँ पे चेन कहती है मेरे डैड को इतना बुली करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन सेंची उसको रोकती और कहती है भूलना मत, अभी तुम्हारे डैड को मैंने कुछ किया नहीं है। जहाँ सेंची के स्टेप डैड उसे मारने की कोशिश करते लेकिन वो भी उसे मारते और कहती है तुम मेरे डैड नहीं हो, तुमने ये खुद कहा था, याद करो, और मैं एक लौती वारिस हूँ सी फैमिली की, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होती है। और यहाँ पे वो पुलिस के थ्रू उसको अरेस्ट करवा देती है। दूसरी तरफ बोलती है नोनो जल्दी चलो डैड, मामा खतरे में है, जो कि डोडो बना होता है। जैसा कि भाइयों के मुताबिक उसको पता चला था कि सेंची यानी उसकी मॉम खतरे में है, तो ली आता है और ली उसे प्रोटेक्ट करता है शी ग्रुप को, क्योंकि ली के जो डैड है शी के डैड से काफ़ी पहले ही उन लोगों पार्टनरशिप में काम करते थे। यहाँ पे बाल बाल सब लोग बसते हैं, जहाँ सारे भाइयों काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ एक्सचेंज हो जाता है डोडो नोनो में और नोनो डोडो में। यहाँ पे सेंची को जिद करती है नोनो मिलने के लिए। ली कहता है आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया। चेन शिफ्ट होती है चेन में, जहाँ चेन कहती है मैं बदला लेके रहूँगी। ली को कुछ समझ नहीं आता है, बार बार बच्चों की अदला बदली, ज़रूर कुछ तो है। यहाँ पे ली का असिस्टेंट कहता है बॉस कहीं वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सेंची तो नहीं और वही उसके बच्चे तो नहीं। ली कहता है एक आइडिया है मेरे पास, वो बच्चों को जाकर रेस्टोरेंट में बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलवाते हैं और सारी सच्चाई उसे उगलवा देते हैं। जो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे सब कुछ बता देते हैं कि सेंची उसकी मॉम है और आप उसके डैड है, लेकिन ये बात मामा ने मना किया था, इसलिए प्लीज़ डैड आप भी इन चीज़ को छुपा के रखना। और ली को फाइनली वहाँ पे ये पता चलता है कि उसे एक नहीं बल्कि 3 और यानी टोटल 4 चाइल्ड हैं। बच्चों के साथ सेंची के फ्लैट में जाता है, जहाँ वो देखती है और यहाँ पे कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों नहीं तुमने मुझे कुछ बताया। जहाँ सेंची कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें यकीन होगा। दूसरी तरफ बोबो दौड़ के आता है कि मामा दोनों भाइयों को वो बूढ़ी आंटी ने किडनैप कर लिया है। चैन सेंची को कॉल करती है और कहती है अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो इस जगह पे पहुंच जाओ। यहाँ दौड़कर आती है सेंची बचाने के लिए अपने बच्चों को, जहाँ बच्चों को बांधा हुआ होता है। सेंची कहती है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, मेरे बच्चों से नहीं, इसे छोड़ दो। लेकिन चैन बोलती है ये बच्चों में तुम्हारी जान अटकी हुआ, अगर इसे ही मार दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। सेंची कहती है प्लीज़ प्लीज़ चैन इसे छोड़ो, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सब मैं दूंगी, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं करना। लेकिन चैन जैसे ही मारने वाली होती है तो ली आता है और ली को वो चाकू लग जाता है। सेंची इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद सेंची को साथ ली थोड़ा सा फ्लर्टी होता है। यहाँ पे बोलती है सेंची तुम्हें चाकू लगा है, हटो यहाँ से, और वो उसे धक्का मार के चली जाती है। दूसरी तरफ ली ठीक हो जाता है और ली काफ़ी खुश था सेंची के साथ, क्योंकि उसे अब रियलाइज़ था कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने एक बार भी इस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। सेंची भी माफ़ी मांगती है कि उसे बिना बताए बाहर एब्रॉयड से नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे बच्चे काफ़ी खुश थे मॉम डैड को एक साथ देखकर, और यहाँ पे बोलती है नोनो मामा डैडा अब कभी भी तुम लोग अलग मत होना, क्योंकि हम भाई और बहन बहुत मुश्किल से तुम दोनों को एक साथ किए हैं। जहाँ सेंची और ली हंसता और ये लोग एक बहुत ही अच्छी डेट पे जाते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन ली अपने असिस्टेंट को भी लेता है। यहाँ पे असिस्टेंट के साथ सारे बच्चे होते हैं। नोनो पूछती है अंकल ये बताओ ये डेट क्या होता। वो बेचारा कहता है मैं कहाँ फंस गया इस बच्चों में, और बॉस तो मस्ती कर रहे हैं अपनी वाइफ में। यहाँ पे ली का असिस्टेंट कहता है डेट, बस जैसे हम और तुम गॉसिप करें इसी को डेट कहते हैं। और यहाँ पे मिस्टर ली सेंची को फाइनली प्रपोज करता है, सेंची भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। इसी लगी मूवी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करते हुए मेरे वीडियो को जाना।